कश्मीर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट। अल जजीरा का आर्टिकल है कश्मीरीज प्रोटेस्ट इजराइल्स किलिंग ऑफ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। और ये हिजबुल्लाह के चीफ थे जिन्हें इजराइल ने मार दिया और इनका मारा जाना बहुत बड़ी बात है। और अब हम देख रहे हैं कि इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो भी कहीं और नहीं कश्मीर में। और कश्मीर में सिया कम्युनिटी बाहर निकली है जो इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है, जहाँ पे हिजबुल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं। लोग यहाँ पर नसरल्लाह की फोटो कैरी कर रहे हैं और लार्ज स्केल प्रोटेस्ट दिख रहा है हिजबुल्लाह के लिए इन कश्मीर। और अब खतरा ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी पर भी है। अब हो सकता है इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को भी असैसिनेट करने की कोशिश करे और इसीलिए ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं इन्हें अंडरग्राउंड रखा गया है। उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में ये कहा है कि भारत को प्रेशर डालने की आवश्यकता है इजराइल पे, ताकि जो इनोसेंस की क्लिंग हो रही है गाजा में, लेबनान में, ये रोकी जा सके। लेकिन अब जो लेबनान में हुआ है उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी दिख रहा है कि कई लीडर्स है जम्मू कश्मीर में जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन बंद कर दिया है। और जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंडिया प्रेशराइज करे इजराइल को ताकि वो किलिंग ना करे गाजा और लेबनान में, तो क्या इंडिया के कहने से इजराइल रुक जाएगा? वैसे इजराइल इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन तोड़कर ही ये अटैक कर रहा है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑफिशियली इजराइल से कहा था कि ये जो आप गाजा में कर रहे हैं ये नहीं करेंगे, और इजराइल ने इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की। और इसीलिए रशिया ने इजराइल के अगेंस्ट सैंक्शन की डिमांड्स करी है और ये इशू इंटरनेशनली हाई लेवल पे रेस किया जा रहा है। और सिंपल बोलूं तो इजराइल डिड नॉट केयर। और यूएसए का इजराइल पे अनलिमिटेड सपोर्ट है। जो बाइडेन की गवर्नमेंट भी इजराइल को सपोर्ट कर रही है। और कहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए यूएसए के, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो इजराइल को लिटरली फ्री हैंड दे देंगे, डू व्हाटएवर यू वांट। और इजराइल के पास इतनी मिलिट्री एबिलिटी है कि वो लगातार अटैक करते रहे। और इजराइल के पास इतना पैसा है कि वो ईरान के कुछ लोग आसानी से खरीद सकते हैं। जैसे रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई कि हसन नसरल्लाह कहां पे छिपा था और इसकी जानकारी सिर्फ ईरान के पास थी। और ये कोऑर्डिनेशन सिर्फ ईरान और हिजबुल्लाह के बीच ही होती है कि इंपॉर्टेंट लीडर्स को कहां छिपाना है। और रिपोर्ट ये आ रही है कि वो एक ईरान का स्पाई था जिसने हिजबुल्लाह को धोखा दिया और ये जो लोकेशन है हिजबुल्लाह चीफ की ये चुपचाप इजराइल को बता दी। उसके बाद इजराइल ने एक हेली बॉम्बिंग करी जिसकी वजह से हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। अब ईरान को भी ये देखना होगा कि इनके देश में कितने लोग हैं जिन पर ये भरोसा कर सकते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रो इजराइल हो चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं ईरान में ही जो ईरान की करंट रेजिम को ही पसंद नहीं करते हैं। और आने वाले समय में देखते हैं कि क्या इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को भी मारने की कोशिश करता है या कुछ उससे भी बड़ा करने की कोशिश करता है। धन्यवाद।